नमस्कार, मैं सत्यम चौधरी। और आज के इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं और जो कर्म पूजन करवाने वाले यजमान होते हैं, उन दोनों के बीचों का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी समय से हम देखते हुए आ रहे हैं कि कर्मकांडी ब्राह्मण और जो यजमान होते हैं ना, उन दोनों में जो तालमेल होना चाहिए, उस तालमेल पे वो दोनों सम्यक नहीं रहते हैं। उस तालमेल पे वो दोनों रह नहीं पाते हैं। लक्षण क्या होना चाहिए दोनों का? जब आपके घर में पूजन होता है तो पूजन के समय आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्या आपको पता है? आइए आज के इस टॉपिक में हम लोग यही बात करेंगे। जो हम अपने घर पे पूजन करते हैं, उन पूजन का जो भी सामग्री होता है और जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हमारे घर पे आते हैं वो पूजा को संपन्न करवाने के लिए, उस बीच में हमारे साथ किस प्रकार का गलती होता है जिसकी वजह से उस पूजा का जो भी फल होता है वह हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उस पूजन का जो भी देवताओं के द्वारा जो भी आशीर्वाद होता है, जो भी शक्ति होता है, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उससे हम वंचित रहते हैं। सबसे पहले तो आज के इस कलयुग के समय के जो भी यजमान हैं, उनमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या पाया जाता है? उनके हृदय में ब्राह्मण के प्रति इस प्रकार का द्वेष भावना घुसा हुआ होता है। इस प्रकार का द्वेष भावना उनके अंदर में भर दिया गया है कि आप कितना भी करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके आप पूजा कर लो, उस पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कहा जाता है, गीता में इस चीज का वर्णन आया है, यजमान जो होते हैं ना, उन्हें 2 दिन 3 दिन पहले से ही खूब पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को अंतः शुद्धि करना चाहिए। उन्हें तामसी भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के जो यजमान हैं, कल पूजा होगा, रात को जो मिले सो खा लो अपना, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं हमारे छठी माई का पूजा होता है, उसमें जो भी कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, ब्राह्मण के घर से हो या वैश्य के घर से हो या शूद्र के घर से हो, किसी के भी घर से हमारी माताएं जो होती है वो पवित्रता का संपूर्ण ख्याल रखती है और उसके बाद छठी मैया का पूजन करती है। पूजन संपन्न होता है, बड़ी नियम निष्ठा से किया जाता है। लेकिन आज आपके घर पे पूजन है, कोई व्यवस्था नहीं है, ब्राह्मण देवता आपके घर पे पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद वो आपके घर पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं आपको नहीं पता, और आपको पता करके भी क्या होगा, क्योंकि ब्राह्मण है, आप जानते हो कि उस गांव से वो ब्राह्मण आए हैं, पूजा करवाने के लिए आए हैं। बस इतना ही पूजा का आज का महात्मा जो है, पूजा का बस इतना ही महत्व आज है कि ब्राह्मण आपके घर पे पहुंच गए। कोई भी हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, पता नहीं, कोई भी हो, वो आपके घर पे आ गए, किसी कोने में जा करके वो बैठ गए। एक गिलास पानी भी उनसे पूछा नहीं जाता है। सबसे पहली तो आपका पूजा यहीं से पाप में परिवर्तन होना चालू हो चुका है, क्योंकि आपने जिस ब्राह्मण को बुलाया आपने उसका सम्मान नहीं किया। भागवत जी में एक श्लोक आता है, विप्रा प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात् कमलावरोहम, विप्रा प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्रा प्रसादात् मम नाम रामम। कौन कहते हैं? चक्रधारी शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं। साक्षात भगवान विष्णु कहते हैं। हमें इतना सामर्थ्य कहां? विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम। अरे विप्र का वो आशीर्वाद है, विप्र का वो प्रसाद है जिसकी वजह से मैं इतनी विशालकाय धरती को, इस पृथ्वी को धारण कर रखा हूं। हम इतना समर्थ कहां? विप्र प्रसादात् मम नाम रामम, विप्र प्रसादात्
लक्ष्मी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। विप्र के ही आशीर्वाद से मेरा नाम राम विख्यात हुआ। आप भागवत महापुराण में इस श्लोक को देख सकते हो। जब साक्षात कमल नयन भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मन के ही आशीर्वाद से मैंने विशालकाय पृथ्वी को धारण कर रखा, और वह ब्रह्मन जब आपके घर पे आते हैं ना, आप हम जानते हैं कि आप पूजा करते हो, उस पूजा में आपका धन काफी खर्च होता है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि ब्रह्मन तो आपके घर पे आते हैं, आप अनेकों प्रकार से अपने धन को खर्च कर रहे हो, लेकिन जब ब्रह्मन का दक्षिणा का समय आता है, उस समय क्या हो जाता है? उस समय आप इस सृष्टि के सबसे गरीब प्राणी हो जाते हो, आपके पास धन नहीं होता, और ब्रह्मन को क्या कहा जाता है कि प्रभु इस बार तो नहीं, अगली बार आपको अवश्य ही आपका मनचाहा दक्षिणा आपको प्राप्त होगा। एक चीज बताओ, वो ब्रह्मन क्या सोच के और किस माध्यम से आपको पूजा का, ब्रह्मन जब तक नहीं बोलेंगे कि आपका पूजा पूर्ण हो चुका है, आप कितना ही खर्च कर लो, पूजा कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ये मैं कह रहा हूं, और मैं आपको 1000 प्रमाण लेकर के दे सकता हूं इस बात का। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जो ब्रह्मन को आपने अपने घर पे बुलाया है, उस ब्रह्मन का सम्मान करो, वही सम्मान ही आपका पूजा है। जब तक आप ब्रह्मन का सम्मान नहीं कर रहे हो, कितना ही धन खर्चा कर लो, कितना ही कुछ कर लो, आपको उस पूजन का कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला है। जब तक विप्र आपके घर से प्रसन्न होकर के वो अपने घर नहीं गए, तो उस पूजा का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। और आज के जो जजमान हैं, अपने मोहल्ले में चारों तरफ बड़े बड़े साउंड को तो जरूर लगाए हैं, लेकिन उस साउंड में क्या होता है? जब सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, उस समय आपके उस यंत्र में अनेकों अनेक प्रकार के अपचिष्ट जो हमारे समाज के हित में नहीं है, उस प्रकार के आप गानों को आप बजाते हो। इधर कथा चल रहा है, उधर आपके साउंड में जिस गानों का वहां पे आवश्यकता नहीं, आप वो सुन पा रहे हो। लोगों का रुचि कहाँ है पूजा में? मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का पूजा ना करें। अगर पूजा करें तो पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ पूजन करें। जिस भी किसी ब्राह्मण को आप अपने घर पे बुलाएं, उस ब्राह्मण का पूर्ण सम्मान करें, तब आपको उस पूजा का जो भी फल है वो फल प्राप्त होगा। अन्यथा आप कितने ही धन को खर्च कर लो, कितने ही आप लोगों को भोजन करवा दो, उस पूजन का कोई फल नहीं है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात आप सनातन धर्म से हो, आपका शास्त्र पुराण यह बात कह रहा है। अनेकों प्रमाण है आपके शास्त्र में। आपको इस बात को समझना चाहिए, और आप अपने घर पे जिस भी किसी प्रकार के अनुष्ठान अथवा पूजन कर रहे हो, उस पूजन में जो भी ब्राह्मण आपके घर पे आते हैं, उन ब्राह्मण का यथाचित सम्मान करें और ब्राह्मण के द्वारा पूजन को संपन्न करवाएं, ब्राह्मण को प्रसन्न करें और उस पूजन का फल आप प्राप्त करें। आज जिस प्रकार से पूजन चल रहा है, जिस प्रकार का जजमान का दिनचर्या है, जिस प्रकार से ब्राह्मणों का दिनचर्या है, उस प्रकार से आप अपने समय को नष्ट कर रहे हो। आप अपने मूल्यवान समय को नष्ट कर रहे हो। उस पूजन से आपको किसी भी प्रकार का कोई फल की प्राप्ति नहीं होता। वो आप खुद ही देख लो, आपने कितना पूजन किया है, कोई फल आपको प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने विधि पूर्वक जो उसका नियम है, आपने उस नियम के माध्यम से आपने अपने जग को, आपने अपने अनुष्ठान को, आपने अपने पूजन को संपन्न नहीं किया, इसीलिए आपको उस पूजन का फल आपको प्राप्त नहीं हुआ। मैं शास्त्री सत्यम चौधरी, मेरा यह फेसबुक पेज है, आप इसको फॉलो अवश्य कीजिएगा। आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद। नमो।